हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। दोनों रामगढ़ के रहने वाले हैं। साथ ही अनेकों विद्यार्थी ने 85% अंक लाकर कोचिंग का नाम रोशन किया, जिसका नाम वर्णन करूंगा तो काफी अधिक समय लग जाएगा। आज हम लोग 10th मैथ VBI क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 6 में हम लोग ने बहुपद को शुरू किया था और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाए थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आप उतना ही क्लियर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 लड़ेगा, 100 में 100 आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चले अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 21 को बनाते हैं। 21 क्वेश्चन कहता है कि बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योग बताएं। तो याद कर ले, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। याद कर ले, क्या होता है? -b/a। तो इसको रट ले, इसका शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, इसको रटना है क्योंकि सूत्र है, इस पे सवाल भी बनेगा। ऑब्जेक्टिव 22 कह रहा है कि बहुपद x² bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो याद करें, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है, सूत्र है c/a। इसको दोनों का आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो यहाँ पावर में 2 है तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ भी पावर में 2 है तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वे देखें। क्वेश्चन 23 कहता है कि 2x² + 7x + 5 में क्या निकालना है? शून्यकों का योग, इसका भी निकालना है। शून्यकों का योग हम जानते हैं, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देख ले, जो x² के जो बगल में होता है, जो x² के बगल में वो होता है a का मान। तो a का मान क्या है? 2। x² के जो बगल में रहता है वो a का मान है, तो a का मान है 2। और जो x के बगल में रहता है वो b का मान है, तो b का मान है आपका x के बगल में क्या है? 7। और जो अकेला अचर रहता है वो होता है c का मान, तो c का मान क्या है आपका? 5। हमेशा के लिए इसको समझ लें, जो x² का गुणांक होता है उसके बगल में होता है वो a का मान, जो x का गुणांक होता है वो b का मान, और जो अकेला होता है वो c का मान। तो सबसे पहले हम a b c का मान निकालेंगे और इसलिए कह रहा है क्वेश्चन कि शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। इस सूत्र को याद कर ले, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। अब देखें, -b/a होता है तो b का मान क्या है? यहाँ पे 7 है, तो माइनस लिख दिया। b का मान यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दिए। a का मान क्या है? a का मान 2 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, तो हो गया -7/2। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर होगा -7/2। तो आंसर हो गया -7/2। क्लियर है? उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कह रहा है शून्यकों का गुणनफल निकाले। ठीक है, तो a का मान यही है, b का मान यही है, c का मान यही है। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो देखें तो c का मान क्या है इसमें?
तो सी का मान 5 है और ए का मान क्या है, ए का मान मेरा क्या है 2 है, तो 5/2 इसका आंसर होगा। क्या होगा 5/2। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 5/2 होगा, क्योंकि सी बाई ए होगा। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन में कहीं 5/2 नहीं है, कहीं है देखे तो 5/2 है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। तो चले अपने ऑब्जेक्टिव 25 को पढ़ते हैं। 25 का होता है कि बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग बताएं। तो इसका शून्यकों का योग बताना है तो पहले हम जानते हैं सूत्र होता है शून्यकों का योग का -b/a। तो पहले तो इसको सीधा करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, गुणा करके x × 2x - 5 - 3 है। पहले हम जानते हैं बाहर x है तो x से दोनों में गुणा होगा। जब x से 2x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x²। जब ये बाहर जो x है उससे जब 2x में गुणा होगा तो आ जाएगा 2x² माइनस x से जब 5 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा 3। क्लियर है। पहला काम हमने क्या किया कि x से इस 2x में गुणा किया, फिर x से 5 में गुणा किया और माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अब हम जानते हैं कि जो x² के बगल में हो, जो मैंने x² के गुणांक हो a का मान होता है तो a का मान हो गया 2। जो x के बगल में हो वो b का मान होता है तो b का मान हो गया -5 और जो अकेला हो c का मान तो c का मान हो गया -3। जो x² के बगल में हो a का मान, जो x के बगल में हो b का मान और जो अकेला हो मतलब जो अचर हो c का मान। अब क्या कह रहा है शून्यकों का योग। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग का सूत्र अभी हमने तुरंत पढ़ा। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। माइनस तो सूत्र वाला है यहाँ पे लिख दिया। अब b का मान लिखना है। अब b का मान देखे तो क्या है, तो b का मान है -5 तो यहाँ पे लिख दिया हमने -5। माइनस a सूत्र वाला है और फिर -b/a। b का मान लिखना है तो b का मान है -5/a। a का मान क्या है 2। अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माने इसका मान आएगा 5/2। तो 5/2 इसका ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है 5/2। क्लियर है। तो मेरा 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर किसको बनाएंगे 26 को। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग बताएं। ठीक है। तो शून्यकों का योग बताना है तो पहले हम ABC का चुनाव कर लेंगे। हम जानते हैं जो x² के बगल में उसका गुणांक होता है a का मान होता है। तो a का मान क्या है आपका 4। जो x के बगल में रहता है मतलब x का गुणांक होता है b का मान है। b का मान क्या है आपका, b का मान भी 4 है। जो अकेला रहता है चलो c का मान क्या है 1। कह रहे शून्यकों का योग निकालना है। हम जानते हैं शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। आप इसको रट ले, -b/a रट ले। ठीक है। अब माइनस तो माइनस b का मान क्या है बोले, तो b का मान मेरा 4 है। हाँ बाई a का मान क्या है, a का मान भी 4 है। 4 कैंसिल हो गया -1, मतलब इसका आंसर क्या होगा -1। देखे तो ऑप्शन में कहीं -1 है, हाँ है। बी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो पहले तो बहुपद को सीधा कर ले गुणा करके। यहाँ पे मेरा बहुपद क्या है देखे तो बहुपद यही ना है 2 - x × x - 1। मेरा बहुपद है 2 - x × x - 1। इसका शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है। बहुपद इतना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है। तो गुणा करके पहले बहुपद को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर 2 तो हिले है, यहाँ पे x से जब x में गुणा होगा तो -x, x में होगा -x से x में होगा तो x²। अब माइनस है माइनस में क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है। 2 का 2 होगा, -x से x में गुणा तो -x² माइनस में प्लस x हो जाएगा। थोड़ा सीधा कर लेंगे। तो सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² को आगे रखें तो -x² + x + 2। क्लियर है। अब हम ABC की गणना करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो x² के बगल में रहता है उसका गुणांक a का मान होता है, तो a का मान हो गया -1। जो x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो b का मान होता है, तो b का मान 1 और c का मान हो गया 2। x² के बगल में होता है a का मान, x के बगल में b का मान अकेला c का मान। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। अभी तुरंत हमने सूत्र पढ़ा है शून्यकों का गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है क्या c/a। तो c का मान हमने क्या रखा है 2, a का मान क्या रखा है -1। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। इसका आंसर हो जाएगा -2। क्या होगा -2। तो इसका आंसर क्या है -2। -2 कहाँ है देखे तो ऑप्शन ए क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुपद इतना में शून्यकों का योग 7 है तो p का मान निकालें। अब देखें यह थोड़ा अलग क्वेश्चन है।
ठीक है, अलग क्वेश्चन है। मतलब क्या, देखिए क्या कह रहा है, ये पहले से दिया है, ठीक है, दिया है कि शून्यकों का योग 7 है, शून्यकों का योग दिया है, मतलब -b/a का मान दिया है। देखिए क्या दिया है, यह दिया है कि -b/a बराबर क्या दिया है 7। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, खुद ही कह रहा है कि शून्यकों का योग क्या है 7 है, इसका मतलब दिया है -b/a बराबर 7। अब कह रहा है कि p का मान निकालना है। तो एक बात देखें, जब दे दिया है -b/a का मान 7, तब यहाँ पे b का मान भर दे, यहाँ पे a का मान भर दे। b का a का मान आप लोग को निकालने आता है, अभी तुरंत हमने बता दिया है कि जो x स्क्वायर के बगल में, जो x स्क्वायर के बगल में गुणांक है उसे a बोलते हैं, जो x के बगल में गुणांक है उसे b बोलते हैं। तो x स्क्वायर के बगल में गुणांक में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, मतलब a का मान क्या है 1 है, तो a के स्थान पर हमने यहाँ पे नीचे 1 लिख दिया क्योंकि नीचे a है। और जो x के बगल में रहता है वो b का मान होता है, तो x बगल में b का मान क्या है -p है, क्या है -p है। तो एक सूत्र में पहले से यहाँ पे माइनस है, इसका मान है -p है, तो माइनस में क्या हो जाए प्लस, बराबर क्या हो गया 7, इसलिए p का मान क्या होगा आपका 7। तो यहाँ पे p का मान क्या होगा 7 होगा, 7 होगा p का मान। तो सी ऑप्शन क्या आपका सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से 2 और -5 से द्विघात बहुपद निकाले। अब देखें, कभी भी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे या कहे कि द्विघात बहुपद निकाले, तो ट्रिक से चलेंगे तो काफी आसान है। देखें काफी आसान होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहला योग कर रहा है 2, मतलब इसमें योग दिया है 2 और गुणनफल दिया है कितना -15। और रट ले हमेशा के लिए, कहीं भी शून्यकों का योग और गुणनफल दे और कहे कि द्विघात बहुपद निकाले, तो पहला लाइन है कि पहला बात है कि x² लिख देंगे। क्लियर है, हमेशा द्विघात बहुपद निकालने के लिए पहला काम x² लिखेंगे और उसके बाद जो भी योग होगा उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे x के साथ। मतलब योग माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो योग देखने के प्लस है तो यहाँ पे -2x लिखाएगा और योग को हमेशा x के साथ लिखेंगे। काफी आसान है। देखें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, कहे आपसे द्विघात बहुपद दिया तो सबसे आगे x² होगा, उसके बाद जो भी योग होगा उसका चिन्ह बदल के, योग प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे। तो योग +2 है तो -2x, और योग को हमेशा x से गुणांक करेंगे, जो भी योग होगा उसे x से गुणा कर देंगे और फिर जो भी गुणनफल होगा लास्ट में उतार लेंगे। तो गुणनफल क्या है -15 है तो -15 को लास्ट में उतार लेंगे। तो इसका द्विघात बहुपद यही होगा। एक बार और समझ ले, योग गुणनफल दे द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहे, सबसे पहले x² लिखेंगे, उसके बाद योग का चिन्ह बदल के माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस करके लिख देंगे, x के साथ लिख देंगे और जो गुणनफल लास्ट में उसी तरह उतार देंगे। तो -15 है तो -15 हो गया और यही होगा मेरा द्विघात बहुपद। तो इसका द्विघात बहुपद यह होगा, मतलब आंसर कौन सही है, डी आंसर क्या है मेरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल, देखिए इसमें भी योग दिया है। देखा तो कह रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल, इसमें भी शून्यकों का योग दिया है 3 और गुणनफल दिया है 2, मतलब दिया है योग दिया है क्या 3 और गुणनफल क्या है 2। तो योग और गुणनफल दे और कहे कि द्विघात बहुपद निकाले, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र काफी आसान है। सबसे पहले x² लिखेंगे, पहला काम x² लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी योग होगा उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। बोले है ना कि योग प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो योग 3 है, प्लस में तो लिखेंगे -3x, और साथ में योग में x से गुणा कर देंगे, योग में x से गुणा कर देंगे। तो जो भी योग होगा उसका चिन्ह बदल के, तो योग है 3 तो 3 लिख देंगे और x से गुणा कर देंगे। योग प्लस हो तो माइनस लिखेंगे, माइनस हो तो प्लस लिखेंगे और गुणनफल को उसी तरह लिख देंगे। तो गुणनफल है +2 तो +2, गुणनफल में चिन्ह नहीं बदलेगा, उसी तरह उतरा जाएगा। तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। तो इसका ऑप्शन सी क्या है सही है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं तो अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करें। काफी आसान है। अल्फा और बीटा शून्यक है तो अल्फा × बीटा का मतलब क्या हुआ शून्यकों का गुणनफल। अल्फा × बीटा का मतलब क्या हुआ शून्यकों का
गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योगफल। क्लियर। अगर अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है शून्यकों का योगफल। तो अब की बार कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए। अब देखिए इसमें सी का मान क्या है, तो हम जानते हैं जो एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान, एक्स के बगल में बी का मान, जो अकेला अचर रहता है सी का मान। तो सी का मान क्या है मेरा 6। अब भाई ए का मान क्या है, तो हम जानते हैं जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है ए का मान, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ए का मान क्या हुआ 1 है, तो इसका मान क्या हुआ 6 हुआ। तो यह भी क्लियर हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा शून्यक होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल। ठीक है, दोनों सूत्र याद रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए और योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। चलो ऑब्जेक्टिव नंबर 32 को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान निकालें। अब देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेरा द्विघात बहुपद यहाँ पे क्या है, थोड़े यहाँ पे उसको बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, हम जानते हैं जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है ए का मान, तो ए का मान क्या है 1, जो एक्स के बगल में रहता है बी का मान, तो बी का मान 1 है, जो अकेला रहता है सी का मान है -2। क्लियर है। तो पहले हम ए बी सी के मान का गणना कर लिए, तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है ए का मान, एक्स के बाद गुणांक बी का मान, अकेला वो सी का मान। और ऐसा सवाल आपको कहीं भी मिले कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का मान निकालें, चाहे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालें, चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालें। ठीक है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का मान निकालें, मतलब बाटा में दिया रहे या गुणा में ऐसा कुछ दिया रहे, तो सबसे पहला काम है कि आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, और दूसरा काम है अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। ये दो काम कर लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान है -1 बाई ए का मान है 1, माने इसका मान हो गया -1। उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान है -2 और बाई ए का मान क्या है 1, माने क्या हो गया -2। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी आपसे सवाल पूछे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकाले या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा कोई भी सवाल पूछे तो पहला काम है कि जो हम जानते हैं उस तरह बना लेंगे। दूसरा काम है पहले अल्फा प्लस बीटा मैंने शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग का सूत्र मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान है यहाँ पे 1 और ए का मान है 1, -1 हो गया। और फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, उसका सूत्र होता है सी बाई ए, तो सी का मान है -2 और बाई ए का मान है 1। ठीक है, अब जो सवाल कहे उसको बनाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था इसलिए हमें निकालना था क्या चीज़ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसका जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा, बाटा का जोड़ घटाव आप लोग का आता है। अब हमें ऊपर किसका मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा का, चाहे बीटा प्लस अल्फा का, बात बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने क्या लिया है -1, और नीचे मान निकालना अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का हमने क्या मान निकाला है -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, यही इसका आंसर होगा 1/2। तो पहले इसका आंसर होगा 1/2। अब देखें ऑप्शन में कहीं देखा 1/2 दिया है, तो देख रहे हैं कि 1/2 नहीं दिया, इसलिए नॉन इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा नॉन, माने ऑप्शन में 1/2 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देखे तो, कह रहा है कि इसमें भी 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा ही के मान निकालना है। ठीक है, तो पहला काम क्या करें कि जो दिया हो ले लें। तो दिया द्विघात बहुपद क्या दिया है देखा तो सीधा सीधी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया है। ए का मान क्या है कुछ नहीं था यहाँ पे 1, बी का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3। एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहता है ए का मान, एक्स के बगल में बी का मान, सी का मान। हमने बोला कि पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, कुछ भी कहे तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या सूत्र होता है -b बाई ए, तो b का मान है 2, तो -2 बाई ए का मान है 1 है, तो क्या होगा -2।
अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान क्या है 3 बाई ए का मान क्या है 1, बन क्या हुआ 3। ठीक है, अब जो सवाल का है उसको बनाएंगे। तो सवाल क्या कर रहा था, इसलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कर रहा है। लघुत्तम होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट जाए बीटा प्लस अल्फा। तो ऊपर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने क्या निकाला है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है -2 और नीचे कर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का हमने मान क्या निकाला है, दिया है 3, तो हमने लिख दिया 3 -2/3। तो इसका आंसर होगा -2/3। तो -2/3 कहीं है, तो यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो गया -2/3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 में एंट्री करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा हूँ देखें। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दिया है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद x² -3x + 5। पहले ए का मान यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं था, इसके बगल में 1 है, x² के बगल में 1 है। b का मान क्या है, तो b का मान जो है x के बगल में क्या है -3 है। c का मान क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 5 है। क्लियर है। पहला वर्क हमने क्या किया कि x² के बगल में यहाँ पे 1 है, a का मान, x के बगल में -3 है, b का मान अकेला है, c का मान है। क्लियर है। अब देखें, अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने बोला कि ऐसा कुछ भी निकालना हो तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है मेरा, बोले तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है क्या, -b/a। तो माइनस लिख दिए। अब b का मान क्या है -3, हाँ भाई a का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस प्लस मैंने क्या हो गया 3। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पे माइनस लिखे, फिर b का मान है -3/a का मान हो गया 1। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो सूत्र होता है c/a। तो c का मान क्या है 5, अब a का मान क्या है 1, मैंने क्या हो गया 5। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3, अल्फा इंटू बीटा का मान 5। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। ये सब क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 अंक के भी आ सकते हैं और 1 अंक के भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, जब तक क्लियर नहीं हो वीडियो को देखें, जब क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ें। क्लियर है। और कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कमेंट करके मुझसे कहें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें लिखना है यहाँ पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है, इसको याद करना पड़ेगा, आप लोग याद कर लें। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब आगे बढ़ेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान यहाँ पे भर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान भरेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है आपका 5। तितरी क्या है 9 - 10 मैंने क्या होगा -1, इसका आंसर आएगा। देखा तो ऑप्शन में कहीं -1 है, तो देख रहे हैं कहीं भी नहीं है, इसलिए नॉन क्या है यहाँ पे सही है। यह रहा आज का SW। क्वेश्चन नंबर 35 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक आपका SW है। और बहुपद का आज ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, कल से हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग मन से पढ़ाई करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, अगर आपको टॉपर बनना है तो। थैंक्स।